नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दूसरे दिन डेनमार्क पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने डेनमार्क में मौजूद भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत माता की जय के नारे से अपने संबोधन की शुरुआत की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पीएम फ्रेडरिक्सन का यहाँ पर होना इस बात का सबूत है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना सम्मान है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत की ताकत बढ़ती है तो दुनिया की भी ताकत बढ़ती है। पीएम मोदी के संबोधन से पहले डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने लोगों को संबोधित किया और भारत के साथ दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का शुक्रिया जो डेनमार्क में रहते हैं और यहाँ के समाज में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण बहुत समय तक लाइफ वर्चुअल मोड में ही चल रही थी। अब ऑनलाइन से हमें ऑफलाइन जाना है और हकीकत ये भी है कि ऑफलाइन ही लाइफ लाइन है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो पीएम फ्रेडरिक्सन पहली हेड ऑफ गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत संबंधों को दिखाता है। आज जो इनके साथ चर्चा हुई है उससे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए वो अपनी कर्मभूमि और उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से अपना योगदान देता है। अनेक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है तो अपने देशों में बसे भारतीयों की उपलब्धि के बारे में वो गर्व से बताते हैं। इसके लिए धन्यवाद के हकदार आप सभी लोग हैं। जो बधाइयाँ मुझे मिलती हैं वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश की सांस्कृतिक विविधताएं ऐसी है जिसके चलते हमें हर पल जीवंत रहने का एहसास होता है। डेनमार्क में भारत के अलग अलग राज्यों के लोग आए हैं। कोई तेलुगु बोलता है तो कोई पंजाबी, कोई बांग्ला, तमिल, मलयाली, असमिया, तो कोई मराठी, तो कोई गुजराती। भाषा कोई भी हो लेकिन भाव एक ही है। हम सभी के संस्कार में भारतीय ही है। हमारे खाने की थाली बदल जाती है लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का तरीका नहीं बदलता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कई लोग सवाल उठाते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजक्शन के मामले में दुनिया के पिछड़े देशों के साथ थे। आज ये बदल गया है। आज अनेक बड़े देश मिलकर जितना मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा हम भारत में करते हैं। आज जो भी नया यूज़र जुड़ रहा है वो शहर से नहीं है बल्कि भारत के दूर सुदूर में रहने वाले गाँवों का है। यही नए भारत की रियल स्टोरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को प्रमोट करने का समय की सबसे बड़ी मांग है। इसके लिए यूज एंड थ्रो वाले माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। यूज एंड थ्रो को उन्होंने धरती के लिए नकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ शेयर एंड केयर की भी वैल्यूज हैं। पीएम ने कहा कि भारत अगर अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालता है तो दुनिया से गरीबी दूर होती है। इससे दुनिया के नए देशों को एक नया विश्वास मिलता है। भारत के हर घर में लगा एलईडी बल्ब, भारत में लग रहा हर सोलर पैनल जितना एमिशन बचाता है वो क्लाइमेट को लेकर किए गए संकल्प को और मजबूत बनाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कोपेनहेगन में मेजबान प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक को भी संबोधित किया। इस बैठक में दोनों देशों के कंपनी जगत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में डेनमार्क के युवराज फ्रेडरिक भी मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी डेनमार्क के अन्य कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।